हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में ये फोर्थ लेक्चर लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 10th क्लास की पॉलिनोमियल चल रही है, लेक्चर फोर्थ है आज का। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये एक तरीके से इस पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट टॉपिक पे क्या कह रहा है इसमें कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ा है और जीरोज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जीरोज के बारे में पढ़ा था कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। ठीक है, अब क्या है, जो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने जा रहा है। तो देखिए हम लोग जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में, दो पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप हम लोग जानेंगे। दो पॉलिनोमियल्स कौन कौन सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये दो ही आपको बहुत जरूरी है, इसके अलावा और कोई नहीं आपसे पूछा जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले हम लोग देखेंगे कि उनके कोएफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें क्या होगा कि प्रूफ नहीं देखेंगे, प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ आता भी नहीं पेपर में, सिर्फ हम लोग रिलेशनशिप ही इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या करिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि मान लीजिए अल्फा और जो बीटा हैं वो जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के। वो कौन सा पॉलिनोमियल, मान लीजिए वो पॉलिनोमियल है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है माना अल्फा और जो बीटा हैं वो जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल के जीरोज मान लिए गए अल्फा और बीटा हैं। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो जीरोज हो सकते हैं, 2 या 2 से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। जहां पर कहा जा रहा है जो पॉलिनोमियल इसमें जो a b है वो रियल नंबर होंगे और a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, a 0 के बराबर अगर हो गया, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो a है, अगर a ही 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगी, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा, इतना टर्म बचेगा bx प्लस c। ठीक है, इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आपको कह दिया जाए तो देखिए अब इसमें जो ये a है, ये b है, ये c है, ये इसके कोएफिशिएंट है। देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और c है वो कांस्टेंट है, या इसको कह सकते हैं x की पावर 0 का कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, c कांस्टेंट है। तो ये a b c और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये पहला कह रहा है सम ऑफ जीरोज। जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा यही तो हुआ सम, जीरोज का सम क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिए, जो सम ऑफ जीरोस जो होगा वो बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी,
डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए और साइन माइनस कराएगा, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए। तो ये सबसे पहला रिलेशन ये आपके सामने आ गया। ठीक है, ये आपका पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, ये आपके सामने जो रिलेशन दिया गया है। अच्छा, दूसरा रिलेशन क्या होगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, कि जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए जीरोस का प्रोडक्ट क्या मतलब, अल्फा इंटू बीटा, यही तो हुआ प्रोडक्ट, यही तो हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये जो अल्फा बीटा है वो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो अल्फा बीटा जो होंगे, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं सी बाई ए के बराबर होगा। तो ये दूसरा कंडीशन है इसकी। ठीक है, ये दो आपको रिलेशन, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आपको याद रखना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तभी ये दोनों रिलेशन इसमें लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे, बाद में भी थोड़ा देख लेते हैं पहले इसके बारे में। इसी में एक पॉइंट और है, उसको भी नोट करके आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिर्फ आपको जीरोस दे दिए गए किसी पॉलिनोमियल का, आपसे कहा जाए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए क्या होगी, आपको जीरोस दे दिए गए हैं, आपसे कहा जाए कि पॉलिनोमियल बताइए इससे क्या निकलेगी, क्या होगी पॉलिनोमियल, तो आइए वो एक और पॉइंट है, उसको आप लोग नोट डाल के लिख लीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए देखते हैं वो पॉइंट क्या है। अगर जैसे आपको कह दिया जाए कि मान लीजिए अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई भी एक पी एक्स में कोई एक पॉलिनोमियल होगी जिसके आपको जीरोस अल्फा और बीटा दे दिए जाएं, तो आपसे कहा जाए वो पॉलिनोमियल बताइए क्या होगी, तो उससे या आपको कह दिया जाए कि आपको सम दे दिए जाए, पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट करके दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि वो पॉलिनोमियल बताइए क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या, इसको नोट लगा के लिख लीजिएगा। देखिए पॉलिनोमियल क्या बनेगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, एक्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये होगी, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको अगर दूसरे उसमें लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है, तो ये आपको इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अच्छा किसी में आप जब प्रूफ करेंगे तो कहीं कहीं क्या होगा, के के साथ इसका एक इंटू भी कर दिया जाता है, कोई कांस्टेंट के मान के इसमें इंटू भी किया जाता है, वो कांस्टेंट के है। यहां पर जो के है वो एक कांस्टेंट है, ये इन जनरल फॉर्म में अगर दे दिया गया है, लेकिन आपको यही याद रखना है, के हटा के ही याद रखिएगा। के यहां पर मान लिया गया है 1, इस जगह पर जब ये क्वेश्चन लिखी गई यहां पर के को 1 मान के कंसीडर किया गया है। ठीक है, ये भी आपको इक्वेशन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी, ये भी सही है। यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट। जब आप प्रूफ करेंगे ना, जब आप लोग प्रूफ करेंगे उसमें ये के एक टर्म आता है, तो के को लेके हम लोग प्रूफ करते हैं, इस वजह से ये के टर्म आया। लेकिन आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, इतने में याद रखना है। पेपर से जो आपको आएगा वो इतने से ही आएगा। ठीक है, ये आपको यहां पर यही इतना ही देखना है। तो ये जो ये देखिए आपने इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने देख लिया क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, अब आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल में देख लीजिए जो उनके कोएफिशिएंट और उनके जीरोस में क्या रिलेशन होंगे। आइए देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं, ध्यान दीजिए।
हाँ तो आइए अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लीजिए लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी गई है पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी ए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोस मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अल्फा बीटा गामा मान लीजिए इसके जीरोस हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये ए बी सी जो होगा वो रियल नंबर होगा और ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होगा। ये कई बार बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि ये ए अगर 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर इतना टर्म बचेगा जो हो जाएगा सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा ये, ठीक है। इस वजह से ये ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी ये टर्म 0 के बराबर हो सकते हैं, बी सी डी 0 के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्या है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। पहला अगर सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें 3 टर्म है ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, वैसे ही क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहां पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये b है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब a है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। यहां भी माइनस बी बाई ए होगा, लेकिन बस ये याद रखिएगा जो b है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो a है वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा, बाकी साइन माइनस में रहेगा यहां पर भी, ठीक है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, देखिए उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, लेकिन दो एक साथ तीनों नहीं होंगे, एक बार में सिर्फ 2 ही जीरोस का प्रोडक्ट लेंगे फिर उनका सम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, सम ऑफ जीरोस ऑफ 2 टेकन 2 एट अ टाइम। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। तो देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और देखिए एक्स क्या है, सी, तो सी बाई ए, तो ये देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सी बाई ए, जहां सी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है और ए जो होगा वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा। तो ये 2 कंडीशन इसमें हो गई। अब देखिए इसमें तीसरी क्या हो जाएगी, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब तीनों का, इसमें तीनों का प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसमें तीनों जीरोस का प्रोडक्ट लिया है। इसमें क्या किया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। यहां पर अगर सम ऑफ इसमें क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें तीनों का एक साथ प्रोडक्ट कर दिया गया है। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स क्यूब, लेकिन साथ में माइनस भी रहेगा, सबसे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो डी है, तो बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई ए। ये याद रखिएगा जो डिवीजन हर समय नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म ए ही आएगा, ठीक है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा उसी का ही टर्म नीचे हमेशा आएगा। तो ये 3 इसमें भी दे दी गई हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा,
सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, ठीक है, माइनस डी बाई ए हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट इसके दिए गए हैं, ये इसके 3 पॉइंट है जो इसके रिलेशनशिप कांस्टेंट और जीरोज में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए एक अगर आपको दे दिया जाए कि आपको ये चीज़ दे दी जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे दिया गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे दिया गया, अल्फा इंटू बीटा गामा दे दिया गया। अब आपसे कहा जाए ये 3 चीज़ें दे दी गई आपको और आपसे कहा जाए कि आप बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, इस क्यूबिक का इक्वेशन बताइए, या आपको सिर्फ अल्फा बीटा गामा ही दे दिए जाए तो आपसे कहा जाए कि इसके इक्वेशन क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन वो बनाने के लिए दी जाए। तो आइए देखिए उसको देखते हैं, ये इसकी क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनेगी जब आपको ये 3 चीज़ें दे दी जाएंगी। तो ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए, जैसे अगर आपको अल्फा बीटा गामा आपको कह दिया जाए, जीरोस दे दिए जाएं और किसी पॉलिनोमियल px के आपसे कहा जाए वो पॉलिनोमियल px क्या होगी, या फिर वही चीज़ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू दे दी जाए, अल्फा बीटा गामा तीनों का इनटू प्रोडक्ट इसकी वैल्यू दे दी जाए, इन तीनों की वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप बताइए ये इसका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो हो जाएगा px बराबर एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब तो रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा, इसमें सम होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के साथ, और यहां क्या आएगा कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक्स आ जाएगा इसके प्रोडक्ट में, और लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा, ये है, ये इसकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अगर ये चीजें आपको दे दी जाए तो इसकी इक्वेशन यही बनेगी। अल्फा बीटा गामा दे दिया जाए तो भी हम लोग सम ये सब निकाल सकते हैं, या आपको सीधा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे दी जाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा इनटू, इस तरीके से आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए क्या होगी, तो ये इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर जो कोएफिशिएंट हैं और उसके जीरोज हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये आपको आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है कि अभी जो भी पॉलिनोमियल के हम लोग जितने टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग जो आगे के लेक्चर, जो भी 1 या 2 लेक्चर होंगे, उनमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम लोग अब आगे क्लासेस में लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रख रहे हैं, आज हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अब जो भी आगे लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ क्वेश्चन ही हम लोग इसको पुटअप करेंगे। तो ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।